नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आगे भी आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारा जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्योत्मा आवृतस्य संबंध केन कविना अस्ति। यहाँ पर जो विद्योत्मा जो है इसका संबंध इनमें से किस कवि के साथ है। यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, महर्षि कालिदास के साथ जो है ये विद्योत्मा जो वृत्तांत है इसका संबंध है। कालिदासेन जो दिया गया है इसमें तृतीय व्यक्ति का जो प्रयोग हुआ, तृतीय एकवचन विभक्ति का। अब दोस्तों, आपको इसमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये जो विद्योत्मा जो वृत्तांत जो हुआ था, घटना जो हुई थी, ये क्या थी। तो राजकुमारी जो विद्योत्मा है इसको अपनी जो विद्वता था इसका बहुत अभिमान था, और उसने अपने स्वयंवर के लिए शर्त रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वही उसको वरेगी। पहले जो है स्वयंवर होता था, तो जिसमें जो है जो पराक्रमी होता था वही जो है राजकुमारी के साथ विवाह करता था। तो कई पंडित विद्वान आए किंतु वे उसे पराजित ना कर सके, और कुछ पंडितों ने हार का प्रतिकार लेने का निश्चय किया। उन्होंने वन में विचरण करते हुए एक नवयुवक को देखा, वह जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। उसका नाम था कालिदास। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो पंडितों ने कालिदास को अनेक प्रलोभन देकर स्वयंवर प्रतियोगिता के लिए उचित अभ्यास कराया और उसे राजदरबार में ले गए। कालिदास की तरफ से शर्त रखी गई कि यह प्रतियोगिता मूक व सांकेतिक होगी। इसमें अंततः विद्योत्मा को पराजय स्वीकार करनी पड़ी और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। विद्योत्मा अपने कक्ष में बैठी थी, तो बाहर से किसी तीव्र स्वर को सुनकर उसने कक्ष के बाहर खड़े कालिदास से पूछा, किम वदति। कालिदास ने उत्तर दिया, उट्र वदति, अर्थात उष्ट्र। तो ऊँट के स्थान पर उट्र सुनकर विद्योत्मा को आभास हुआ कि छलपूर्वक एक मूर्ख संग उसका विवाह कराया गया है। उसने कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया। जब कालिदास के ज्ञान चक्षु खुले तो उसने अनेक स्थानों का भ्रमण किया, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और उसके बाद जो है विद्वता को प्राप्त किया। कालिदास ने विचार किया कि अब जो है घर जाना चाहिए, और दरवाजे पर पहुंचकर कालिदास ने आवाज़ दी, सुंदरी अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। कपाटम उद्घाट्य, अर्थात हे रूपसी सुंदरी दरवाज़ा खोलिए। यह सुनकर विद्योत्मा ने कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेष है, कि कोई विद्वान लगता है। कालिदास को सामने पाकर वह हैरान रह गए। और कालिदास ने इसके बाद जो है कालिदास ने कई जो है महाकाव्य रचे, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, विक्रम उर्वशी, कुमार संभव, ऋतु संहार। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने अनेक रचनाएं रची। और अगर विद्योत्मा जो है उन्हें घर से ना निकालती तो कालिदास जो है शायद कभी विद्वान ना बनते। तो जो है इसकी जो है कालिदास की जो है विद्वान बनने की जो है कहानी थी, घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अस्ति कश्चित वाग विशेष है, ये मुक्ति केन कविना संबद्ध अस्ति। तो इसका संबंध जो है यहाँ पर किस कवि के साथ है, तो ये रहेगा कालिदासेन, कालिदास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि इति क्या कथ्यत। ये जो शब्द जो है यहाँ पर क्या कथित किन के द्वारा कहे गए हैं। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, कालिदास है। कालिदास जब विद्वान बनकर जो है घर पर आते हैं और अपनी जो पत्नी थी विद्योत्मा उसको जो है बोलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, कालिदास है महाकाव्यानि रचित। तो यहाँ पर जो कालिदास जी हैं इनके द्वारा कितने जो है तो यहाँ पर कालिदास है महाकाव्यानि रचित। यहाँ पर जो कालिदास जो है इनके द्वारा कितने महाकाव्यों की रचना की गई है। तो यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए जो है रहेगा। तो इनके द्वारा 2 महाकाव्य रचे गए हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो 2 जो है महाकाव्य रहेंगे, कुमार संभव और रघुवंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। और
खंड काव्य भी पूछ लिया जाता है, तो 2 जो है खंड काव्य रहेंगे, ऋतु संहार और मेघदूत। 3 इनके नाटक है, नाटक कह लो या रूपक कह लो, तो ये मालविकाग्निमित्रम, विक्रम और उर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम जो है, ये 3 नाटक हैं। तो 2 महाकाव्य हुए, कामार संभव और रघुवंश, 2 खंड काव्य, ऋतु संहार मेघदूत और 3 रूपक, मालविका अग्निमित्र, विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंशम इति कस्मिन् विभक्तम अस्ति। ये जो रघुवंश जो महाकाव्य है ये किसमें बटा हुआ है? यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, सर्गेशु। तो रघुवंश जो है ये सर्गों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य श्लोक संख्या। एग्जाम में श्लोक संख्या भी बहुत बार पूछी गई है। तो रघुवंश में श्लोक की संख्या कितनी है? जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 1569 जो यहाँ पर श्लोकों की संख्या रहेगी। अगला क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य कियद रघुवंशीय नाम राज्ञाम वर्णनमस्ति। रघुवंश जो महाकाव्य इसमें कितने रघुवंशी जो राजा है इनका वर्णन हुआ है? तो यहाँ जो हमारा जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। इसमें जो 31 जो राजा है इनका वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा रघुवंश महाकाव्यम कति सर्गेषु निबद्धमस्ति। तो ये जो रघुवंश जो यहाँ पर महाकाव्य जो दिया गया है ये कितने सर्गों में है? एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि रघुवंश महाकाव्य किस में है, सर्ग अंक चंद तो किस में है? तो ये सर्गों में रहेगा। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 19 जो है सर्ग रहेंगे। तो इसकी आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रहेगा वागर्थी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते इदम कस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणम अस्ति। तो यहाँ पर जो मंगलाचरण जो है ये इनमें से कहाँ से लिया गया है, इसका संबंध किसके साथ है? तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, रघुवंश महाकाव्य से रघुवंश महाकाव्य के साथ। इसमें क्या कहा गया है कि वागर्थी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगता है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसमें कहा गया कि मैं वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त वाणी और अर्थ के समान मिले हुए जगत के माता पिता पार्वती और शिव को जय प्रणाम करता हूँ। ये क्या है, जो जिस प्रकार वाणी और अर्थ अलग होते हुए भी एक होती है, इसी तरह जो है यहाँ पर शिव और पार्वती को अलग अलग होते हुए भी एक जो है माना गया है। अगला क्वेश्चन आएगा कव सूर्य प्रभो वंश इयम उक्ति कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो यहाँ पर जो ये जो दी गई है यहाँ पर किस ग्रंथ से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है सूक्ति है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, रघुवंश महाकाव्य। तो यह रघुवंश महाकाव्य से ली गई है। इसमें क्या कहा गया है कि कव सूर्य प्रभो वंश कव च अल्पविषमति तेतीर्षु दुस्तरम मोहाद उड़पे नास्मी सागरम। तो इसमें क्या कहा गया है कि सूर्य से उत्पन्न हुआ वह तेजस्वी वंश कहाँ और कहाँ मेरी मंदबुद्धि। मैं रघु के वंश का वर्णन करने में सर्वथा अयोग्य हूँ, फिर भी मेरी मूर्खता है कि मैं उसी तरह से इसे पार करना चाहता हूँ जैसे कोई छोटी सी नाव से अपार समुद्र को पार करने की इच्छा कर रहा हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये सूक्ति है। और श्लोक भी जो है यहाँ से जो पूछ लिया जाता है कि कहाँ से है लिया गया है। तो रघुवंश महाकाव्य से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन आएगा अलम महिपालतौ श्रमेण। तो अलम महिपालतौ श्रमेण इदम कथनम के कम प्रति कथितम अस्ति। तो यहाँ पर यह जो कथन है किसके द्वारा किसको कहा गया है? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, सिंह है राजानम। सिंह जो है शेर, ये राजा को कहता है कि हे राजा तुम्हारा मुझे मारने का जो शर्म है ये व्यर्थ है। अगला क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य सर्गानाम संख्या। तो ये जो कुमार संभव जो यहाँ पर महाकाव्य है इसमें सर्गों की जो संख्या है ये कितनी है? तो इसमें कितने सर्ग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी है। कुमार संभव जो महाकाव्य है इसमें 17 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य मुख्य रूपेण वर्णनम अस्ति। तो ये जो कुमार संभव जो महाकाव्य इसमें मुख्य रूप से किसका जो है वर्णन हुआ है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कार्तिकेय से कार्तिकेय का षष्ठी विभक्ति एक वचन। और वैसे तो इसमें जो पार्वती है यह शिव को प्रसन्न जो करती है, तो इसमें
मुख्य रूप से जो है यहाँ पर कार्तिकेय का वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन आएगा, अस्ति उत्तर श्याम दिशि देव आत्मा अनेन चनेन की महाकाव्यम प्रारभ्य थे। तो यहाँ पर ये जो किस महाकाव्य से ये शुरू होता है, यथार्थ कहाँ से ये लिया गया है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो कुमार संभव जो महाकाव्य है वहाँ से ये लिया गया है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक घोषस्य महाकाव्यानि सन्ति। तो अशोक घोष के यहाँ पर महाकाव्य संति महाकाव्य हैं, तो ये कितने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो अशोक घोष के महाकाव्य हैं 2, बुद्धचरित सौंदर्यनंद और सारिपुत्र जो है ये नाटक रहेगा। तो इनके द्वारा 2 महाकाव्य लिखे गए हैं, बुद्धचरित और सौंदर्यनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बुद्धचरित महाकाव्य सर्गानि सन्ति। ये जो बुद्धचरित जो महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं। आंसर ऑप्शन बी जो रहेगा, इसमें 28 सर्ग हैं। बुद्ध के जीवन के ऊपर जो महाकाव्य लिखा गया है और रचिता अशोक घोष जी रहेंगे। नेक्स्ट है सौंदर्यनंद महाकाव्य सर्गानि सन्ति। ये जो सौंदर्यनंद जो महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इसमें 18 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, नहीं बाष्प समय शोभते इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतास्ति। तो ये जो सूक्ति जो है यहाँ पर ये किस ग्रंथ से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सौंदर्यनंद महाकाव्यात् सौंदर्यनंद महाकाव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसा विदित न क्रियाम विवेकाय परम आपदाम पदम। तो इस प्रकार से जो है सूक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। ये भी जो बहुत बार जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इति कस्य कवे प्रिय श्लोकास्ति। तो ये जो है किसका प्रिय श्लोक है, प्रिय श्लोक है, किसके द्वारा जो है युक्ति कही गई है या प्रिय जो है श्लोक है। यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा, भारवी। भारवी को अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भारवी को अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है, उपमा कालिदास के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारवी कस्य उपासक आसीत्। भारवी जो है इनमें से किसके उपासक थे। दोस्तों एग्जाम में भारवी का जो ग्रंथ लिखा हुआ है किरातोर्जुनीयम, यहाँ से जो है 2-3 क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। चाहे कोई से भी एग्जाम हो उसमें जो है भारवी से का जो काव्य है किरातोर्जुनीयम, वहाँ से जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भारवी का जो भारवी कस्य उपासक आसीत्, यहाँ पर जो भारवी है ये इनमें से किन के उपासक थे। आंसर ऑप्शन सी रहेगा, शिवस्य, शिव के षष्ठी विभक्ति एकवचन। अगला क्वेश्चन है, बृहत्त्रयम् की महाकाव्यम नास्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो बृहत्त्रयी में इनमें से एक जो महाकाव्य नहीं आता है, तो ये कौन सा है। ये रहेगा रघुवंश महाकाव्य। और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि बृहत्त्रयी में कौन कौन से महाकाव्य आते हैं। तो इसमें किरातोर्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीयचरित जो महाकाव्य है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरातोर्जुनीयम इति के सर्गानां महाकाव्यम अस्ति। किरातोर्जुनीयम जो महाकाव्य है ये कितने सर्गों का महाकाव्य है। तो ये 18 सर्गों का महाकाव्य है। नैषधीयचरित में 22 हैं, शिशुपाल में 20 हैं, किरातोर्जुनीयम में 18 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ गौरवाई का कवि प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के लिए इनमें से किन कवि को जाना जाता है। तो भारवी को जो है अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा न नो नो नो। तो इस प्रकार से एक शब्द को लेकर जो है ये पूरा श्लोक रचा गया है। तो यहाँ पर ये इसके रचने वाले जो है कवि कौन हैं। तो आंसर ऑप्शन बी है, भारवी। ना भारवी के द्वारा जो है ये एक शब्द को लेकर पूरा श्लोक ही रच दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जंती ते मूर्ति हैं पराभुवम भवंती मायुविषु नमायना इति सूक्ति कस्य कवि अस्ति। तो यहाँ पर जो ये सूक्ति जो दी गई है ये इनमें से किस कवि की है। आंसर ऑप्शन सी रहेगा, महर्षि भारवी के द्वारा जो है सूक्ति कही गई है। और इस सूक्ति में क्या कहा गया है कि वर्जंती ते मूर्ति हैं पराभुवम भवंती मायुविषु ये नमायन है प्रविश्य ही गणंती सठा तथा विधान संवृता अंगनिशिता इव ईश्व हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि वे मूर्ख बुद्धि के लोग पराजित होते हैं जो अपने मायावी लोगों के साथ मायावी नहीं बनते हैं, क्योंकि दुष्ट लोग उस प्रकार के सीधे साधे निष्कपट लोगों में उघाड़े हुए अंगों में तीक्ष्ण बाणों की भांति प्रवेश करके उनका विनाश कर देते हैं। या जो इसमें क्या कहा गया है कि तात्पर्य है कि
या अर्थात कि मायावी जो है ये दुर्योधन को जीतने के लिए तुमको अपनी धर्मात्मा जो बनने की नीति है इसको छोड़ना होगा। तुम्हें भी उसी तरह मायावी बनना होगा जिस तरह उगड़े शरीर में तीक्ष्ण बाण घुसकर अंगों का नाश कर देते हैं, और उसी तरह से निष्कपट रहने वालों के बीच में उसके कपटी शत्रु भी प्रवेश कर लेते हैं और उसका सत्यानाश कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो है बात जो है इसमें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र लाभम अनु लाभ संपद है इति सुक्ति कस्य ग्रंथ से अस्ति। यहाँ पर जो सुक्ति जो है ये किस ग्रंथ की है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, किरातार्जुनीयस्य किरातार्जुनीयम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य महाकाव्यस्य प्रथम त्रय सर्गा पाषाण त्रय कथिता। तो यहाँ पर कौन सा महाकाव्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा महाकाव्य है जिसके पहले 3 जो सर्ग हैं ये पत्थर के समान कहे गए हैं? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, किरातार्जुनीयम महाकाव्य से किरातार्जुनीयम महाकाव्य के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत जरूरी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। इसकी जो है बहुत ज़्यादा संभावना एग्जाम में रहती है और लगभग जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो कौन सा महाकाव्य है जिसके पहले 3 सर्ग पाषाण त्रय कहे गए हैं? तो ये रहेगा महर्षि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा उपमा अर्थप्रदानाम लालित्यम कस्य कवये महाकाव्ये प्राप्यते। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, माघस्य माघ के। अर्थात इसको जो है उपमा और पद लालित्य अर्थगौरव इन सभी के लिए जाना जाता है कि उपमा कालिदास, भारवी अर्थगौरव और माघे संति त्रिगुणा। तो माघ में जो है 3 जो है गुण पाए जाते हैं, और दंडी पद लालित्य। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये सभी गुण जो है पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।